बहुत प्राचीन काल की बात है। एक बार ब्रह्मा जी सृष्टि के कार्यों में लीन थे। वे वेदों के सहारे मानवों को धर्म, नीति, ज्ञान और मोक्ष का मार्ग दिखा रहे थे। तभी एक अत्यंत गूढ़ तपस्वी असुर ने ब्रह्मा की समाधि का लाभ उठाया। उस राक्षस का नाम था हयग्रीव। वह ब्रह्मा से अमरत्व की सिद्धि प्राप्त करना चाहता था। वर्षों की तपस्या के बाद ब्रह्मा प्रकट हुए। हे तपस्वी, तुम्हारा तप प्रसन्न करने योग्य है। वर मांगो। हे ब्रह्मदेव, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मेरी मृत्यु केवल मेरे जैसे ही किसी को प्राप्त हो। ब्रह्मा चकित हुए। अर्थात एक और हयग्रीव। पर वचन दे चुके थे, इसलिए बोले, तथास्तु। परंतु ध्यान रहे, ज्ञान का दुरुपयोग सदा विनाश की ओर ले जाता है। हयग्रीव हंस पड़ा। अब उसका उद्देश्य था ज्ञान पर एकाधिकार। वह वेदों को चुरा ले गया और अंधकार की गुफाओं में छिपा दिया। जैसे ही वेद लुप्त हुए, सृष्टि में अज्ञान का अंधेरा छा गया। यज्ञ विफल होने लगे, ऋषियों के मंत्र निष्फल हो गए और मानव धर्मच्युत होने लगे। देवताओं ने भगवान विष्णु की शरण ली। क्षीरसागर में विश्रामरत भगवान को जब यह ज्ञात हुआ तो उन्होंने नेत्र खोले। मन ही मन ज्ञान का संकट सृष्टि के मूल को ही हिला देगा। समय आ गया है लीला का। परंतु राक्षस की मृत्यु तभी संभव है जब उसके समान कोई हो। यही मेरी अगली परीक्षा है। भगवान विष्णु ने निर्णय लिया कि वे स्वयं हयग्रीव रूप धारण करेंगे, एक दिव्य अवतार जिसमें उनका मुख घोड़े जैसा होगा, किंतु आत्मा पूर्ण ब्रह्मस्वरूप। विष्णु तप में लीन हुए। उनके तप से ब्रह्मांड की दिशाएं कांपने लगीं। घोड़े की नाद गूंजने लगी, वह नाद जो वेदों की ध्वनि थी। तब ब्रह्मा ने देखा, विष्णु का मुख एक दिव्य अश्व के समान हो गया है और उनके नेत्रों में ज्ञान की लौ जल रही है। हे विष्णु, यह कैसा रूप? यह मेरा हयग्रीव रूप है। जैसे हयग्रीव ने ज्ञान को छिपाया है, वैसे ही मैं हयग्रीव रूप में उसे पुनः स्थापित करूंगा। हयग्रीव अब समुद्र की तलहटी में एक रहस्यमयी गुफा में रहता था। वहां ज्ञान के वे चारों वेद छिपे थे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। गुफा के बाहर राक्षसी ऊर्जा की घनघोर माया फैली हुई थी। हयग्रीव ने देखा, एक और हयग्रीव उसकी ओर बढ़ रहा है। कौन हो तुम? मेरा रूप धारण कर मुझसे क्या चाहते हो? मैं ज्ञान की रक्षा हूं और तू उसका अपहरण। मैं सृजन हूं, तू संहार। अब समय आ गया है तेरे अंत का। भीषण युद्ध आरंभ हुआ। अग्नि, वायु, जल, आकाश सब तत्व इस संग्राम से कांप उठे। हयग्रीव राक्षस वेदों की मंत्र शक्ति से अंधकार फैलाता, परंतु भगवान विष्णु हयग्रीव के घोड़े जैसे मुख से तेज नाद करते, जो वेदों की मूल ध्वनि थी। यह नाद इतना शक्तिशाली था कि हयग्रीव के माया जाल टूटने लगे। अंततः राक्षस हयग्रीव ने देखा कि उसका बल क्षीण हो रहा है। हयग्रीव राक्षस बोला, मैंने वेदों को अपने अधीन किया, फिर भी तू मुझसे श्रेष्ठ कैसे? विष्णु बोले, क्योंकि ज्ञान को बंदी नहीं बनाया जा सकता। वह मुक्त है, वह चित्त की शुद्धि में फलता है, तुझ में नहीं। विष्णु ने अपने दिव्य अस्त्र सुदर्शन चक्र का प्रयोग किया और राक्षस हयग्रीव का अंत कर दिया। जैसे ही उसका शरीर पृथ्वी पर गिरा, वेद स्वयं मुक्त होकर दिव्य ज्योति बनकर आकाश में फैल गए। ब्रह्मा ने वेदों को फिर से ग्रहण किया। देवताओं ने जय घोष किया। मनुष्यों में फिर से धर्म, सत्य और तप का संचार हुआ। एक रात्रि भगवान विष्णु अपने हयग्रीव रूप में तपस्या में लीन थे। तभी एक बालक रूप में नारद मुनि प्रकट हुए। प्रभु, आपने ज्ञान की रक्षा तो की, परंतु एक प्रश्न है, क्या हर बार ज्ञान को कोई चुराएगा और आपको पुनः आना पड़ेगा? विष्णु हंसकर बोले, नारद, जब तक संसार रहेगा, अज्ञान छाया की भांति रहेगा, और जब जब अज्ञान बढ़ेगा,
कोई न कोई हयग्रीव अवतरित होगा, कभी बाहर से, कभी मनुष्य के भीतर से। वेद पुस्तक नहीं, चेतना है। जो अपने अंतःकरण को शुद्ध करे, वेद उसके भीतर प्रकट हो जाते हैं। हयग्रीव राक्षस अत्यंत मेधावी और तपस्वी था, परंतु स्वार्थ और नियंत्रण की लालसा से ग्रसित। उसका विश्वास था कि ज्ञान पर अधिकार ही सर्वोच्च सत्ता है। भगवान विष्णु का हयग्रीव अवतार शांत, गंभीर, परंतु सदैव सजग। वे युद्ध में उतरे भी तो केवल ज्ञान की मर्यादा को स्थापित करने। यह कथा हमें सिखाती है कि ज्ञान शक्ति है, परंतु वह शुद्ध चित्त और निःस्वार्थ बुद्धि में ही फलता है। जो व्यक्ति उसे मात्र अधिकार या नियंत्रण के लिए चाहता है, वह अंततः स्वयं अपने विनाश का कारण बनता है। और सबसे बड़ी बात, ज्ञान कभी बाह्य नहीं होता। वह हमारी आत्मा की शुद्धि, गुरु की कृपा और सत्य के अभ्यास से प्रकट होता है। हयग्रीव का युद्ध केवल एक राक्षस के विरुद्ध संग्राम नहीं था। वह अज्ञान बनाम ज्ञान, अहंकार बनाम विनम्रता और बांधने की इच्छा बनाम मुक्त चेतना का प्रतीक था। इसलिए जब कभी हम स्वयं में अंधकार का अनुभव करें, तब याद रखें, हमारे भीतर भी एक हयग्रीव रूप छिपा है, जो उस अंधकार को हराने के लिए तैयार है। बस आवश्यकता है सत्य की नाद को सुनने की। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना ना भूलें।